नमस्कार, लीड इंडिया में आपका स्वागत है। सेना, एनडीएमए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ओएनजीसी, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और रेड होल माइनर्स की मेहनत आखिरकार रंग लाई। 17वें दिन ठीक 8:28 पर 41 सभी श्रमिकों को सकुशल टनल से बाहर निकाल लिया गया और पूरा देश खुशी से झूम उठा। श्रमिकों के घरों में दिवाली से जो इंतजार शुरू हुआ था, आखिरकार वो खत्म हो गया। मीडिया का भी इसमें भरपूर योगदान रहा। अगर ये खबर सही समय पर सुर्खियां ना बनी होती तो शायद ये सुरंग उन 41 जिंदगियों की समाधि साबित हो सकती थी। रेस्क्यू के वक्त मीडिया से बार बार कहा गया कि ये वक्त सवालों का नहीं है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि सवाल पूछे जाएं। आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? इस हादसे ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, जैसे क्या सुरंग एक कमजोर पहाड़ खोदकर बनाई जा रही है? भूगर्भीय एक्सपर्ट की बात क्यों नहीं मानी गई? ठेका एक ऐसी कंपनी को क्यों मिला जिस पर पहले से ही केस दर्ज है, आरोप लगे हैं? सुरंग निर्माण का एक महत्वपूर्ण भाग एस्केप टनल क्यों नहीं बनाई गई? इसके अलावा टनल से ह्यूम पाइप किसने हटाए और निगरानी करने वाले ऑफिसर उस वक्त क्या कर रहे थे? तो ये कुछ सवाल हैं जो इस टनल हादसे से उपजकर सामने आए हैं। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल है कि क्या 4 धाम ऑल वेदर प्रोजेक्ट में लापरवाहियां ही इस आपदा का निमंत्रण है? सिलक्यारा पोल गांव में 4 धाम ऑल वेदर परियोजना के तहत सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। सिलक्यारा में 853 करोड़ 79 लाख लगभग करीबन 850 करोड़ की लागत से इस टनल का निर्माण हो रहा है। ये सुरंग 4.5 किलोमीटर लंबी है, लेकिन सुरंग निर्माण में गंभीर सुरक्षा चूक सामने आ रही है। आरोप है कि ये सुरंग कमजोर पहाड़ को खोदकर बनाई जा रही है। सुरंग निर्माण में कमजोर चट्टी की भी पुष्टि हुई है, जिसकी वजह से सुरंग में भूस्खलन हुआ। 12 नवंबर की सुबह करीबन 5:30 बजे ऐसा ही भूस्खलन शुरू हुआ और एक कमजोर कैविटी टूटी और 41 मजदूर सुरंग की काल कोठरी में फंस गए। कल्पना कीजिए अगर मलबा श्रमिकों के ऊपर सीधा गिर जाता। ये पहला मौका नहीं है जब ये मलबा गिरा हो या कैविटी टूटी हो। इसके पहले भी इस तरह के हादसे हुए थे। खबर है कि खुद नवयुगा कंपनी के इंजीनियर और मजदूरों ने इस बात की चेतावनी दी थी, लेकिन निर्माण कार्य नहीं रुका और काम लगातार चलता रहा। ये काम 4 साल में पूरा होना था, लेकिन इसकी शुरुआत 2018 में हुई। इसको पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन इन्हीं कमजोर चट्टियों के कारण टनल निर्माण में देरी हुई। इसके पहले भी कैविटी खुलने से भूस्खलन हुए थे, लेकिन शॉर्ट क्रीटिंग और रॉक बोल्डिंग के जरिए कमजोर चट्टानों के बीच बन रही इस सुरंग को सुरक्षित बनाने का काम होता रहा। इंजीनियर्स का कहना है कि निर्माण के बाद में ये सुरंग पूरी तरह सुरक्षित होगी, क्योंकि इसके अंदर रॉक बोल्डिंग की गई है और ये बहुत सुरक्षित और मजबूत तरीका होता है। लेकिन क्या ये सब काफी है? प्रसिद्ध पर्यावरणविद रवि चोपड़ा का कहना है कि पहाड़ों में प्रकृति के साथ छेड़छाड़ और लापरवाही हमेशा घातक साबित होती है। 4 धाम ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत सड़कों, सुरंगों के निर्माण और चौड़ीकरण में जो तकनीकें अपनाई जा रही हैं, वो आपदाओं को निमंत्रण दे रही हैं। जिस तरह निर्माण कार्य चल रहा है, उससे पहाड़ों के प्राकृतिक ढलान प्रभावित हो रहे हैं और उनमें रुकावटें पैदा हो रही हैं। अगर इकोलॉजिकल और जियोलॉजिकल कंसर्न्स पर ध्यान नहीं दिया गया तो निसंदेह देवभूमि उत्तराखंड आपदाओं की भूमि बन जाएगी। हालांकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इस हादसे से हिमालय में टनल और राजमार्ग निर्माण के लिए बहुत सारे सबक मिले हैं। आशा है कि सड़क और राजमार्ग मंत्री ने जो कहा उस पर वो गंभीरता से ध्यान देंगे, अन्यथा बेतरतीब और लापरवाह विकास विनाश को दावत देता रहेगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।